ओके सो तुमने एमसीयू की ग्रेटेस्ट मूवी एंड गेम में डॉक्टर डूम को देखा तो, लेकिन यार गुरु से मिस कर दिया। मैं जरा भी मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिलीव मी, डॉक्टर डूम वाज एक्चुअली इन एवेंजर्स एंड गेम एंड वहीं से मल्टीवर्स सागा और डूम्सडे का पूरा सेटअप शुरू हुआ था। अगर तुम्हें जानना है कि डूम एग्जैक्टली किस पॉइंट पर मूवी में था और कैसे एंड गेम में वो आया था, कैसे गया था, देन आज एक भी पॉइंट मिस मत करना। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है हिमांशु, वेलकम टू बस बीम। अब देखो, एंड गेम एमसीयू की बिगेस्ट मूवी तो है, बट इसमें एक प्लॉट छेद भी था, आई मीन प्लॉट होल था, जिसको तुम सब ने ऐसे इग्नोर कर दिया जैसे तुम्हारी क्रश तुम्हें इग्नोर करती है। वो प्लॉट होल था टोनी का टाइम ट्रैवल इन्वेंट करना। अब देखो, दिक्कत टाइम ट्रैवल के इन्वेंशन से बिल्कुल नहीं है, दिक्कत ये है कि बैठे बैठे 2 मिनट में टाइम ट्रैवल इन्वेंट कर भी लिया। आई नो टोनी सुपर जीनियस है, बट टाइम ट्रैवल अगर देखा जाए तो हिस्ट्री का बिगेस्ट इन्वेंशन यही है, और टोनी ने अंदाजे से बस कुछ वैल्यूज को सिमुलेशन में डाला, उसके एआई ने उस सिमुलेशन को रन किया एंड बूम, टाइम ट्रैवल का खर्रा तैयार। बहुत से लोगों ने उस टाइम ये सवाल उठाया भी था कि बिना किसी फॉर्मल रिसर्च के एक झटके में टाइम ट्रैवल इन्वेंट करना ये इम्पॉसिबल है। बट क्या होगा अगर मैं तुमसे कहूं कि वो टाइम ट्रैवल टोनी ने इन्वेंट किया ही नहीं, बल्कि उससे किसी और ने इन्वेंट कराया था। वेल देखो, टाइम ट्रैवल में मार्वल में अगर किसी ने एक्सपर्टीज हासिल करी है तो वो है डूम। डूम का सिग्नेचर एरिया ऑफ स्टडी ही टाइम ट्रैवल रहा है हमेशा से मार्वल कॉमिक्स में। इनफैक्ट मार्वल यूनिवर्स में डूम वन ऑफ द फर्स्ट इंडिविजुअल्स है जिसने न सिर्फ टाइम में आगे पीछे जाना इन्वेंट किया, बल्कि उसका बेहिसाब फायदा भी उठाया। तो क्योंकि वो कॉमिक्स में टाइम ट्रैवल का मास्टर है, ऐसे एमसीयू में भी कैंग जितना या उससे भी ज्यादा अगर कोई टाइम ट्रैवल का जीनियस होगा तो वो जाहिर है डीजे का डूम ही होगा। बट तुम्हारे दिमाग में जो सवाल कुलबुला रहा होगा वो ये होगा कि डूम ने टोनी को ये टाइम ट्रैवल का फॉर्मूला एंड गेम में कैसे और कब दिया। तो अब बहुत ध्यान से सुनना। देखो, एमसीयू में टोनी स्टार्क और विक्टर वॉन डूम एक दूसरे के एक तरह से कह लो वेरिएंट्स कहे जा रहे हैं, एटलीस्ट अभी के लिए। या तो टोनी विक्टर का वेरिएंट हो सकता है या फिर विक्टर टोनी का। उनका चेहरा सेम है बट कैरेक्टर्स टोटली डिफरेंट है, और डूम ने एग्जैक्टली इसी बात का फायदा उठाया है। मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में ये दिखा था कि स्कारलेट विच डार्क होल्ड के स्पेल्स का यूज करके ड्रीम वॉक करके दूसरे यूनिवर्स में अपने वेरिएंट की बॉडी में घुसकर उसे कंट्रोल कर सकती है। अब तुम ये तो जानते ही हो कि डूम जितना जीनियस साइंस में है उतनी ही एक्सपर्टीज उसकी मैजिक और डार्क आर्ट्स में भी है। इवन हमें ये भी पता है कि डार्क होल्ड दूसरे यूनिवर्सेस में भी एग्जिस्ट करती रही है। भले ही वांडा ने बाद में डार्क होल्ड को हर एक यूनिवर्स में डिस्ट्रॉय कर दिया हो, बट डूम के यूनिवर्स में भी डेफिनेटली एक डार्क होल्ड तो रही होगी। और क्या पता डूम ने भी वांडा के डिस्ट्रॉय करने से बहुत पहले ही डार्क होल्ड को पढ़कर उससे ड्रीम वॉकिंग सीख ली होगी, और इसी ड्रीम वॉकिंग का यूज करके एंड गेम में वो टोनी की बॉडी में आया और उससे टाइम ट्रैवल 2 मिनट में इन्वेंट करा लिया, चुटकी बजाते ही, जस्ट लाइक दैट। वैसे इस काम में सदियां लग जाती है, घंटे भर में क्या होगा? मॉडल तैयार है। Shit! अब आई नो कि ये जो थ्योरी है ये बहुत फार फेच्ड लग रही होगी, सुनने में बहुत लाइक फिक्शनल लग रही होगी, बट इन रियलिटी एंड गेम में टोनी का 5 मिनट में बिना किसी मुश्किल के परफेक्ट टाइम ट्रैवल को इन्वेंट करना, ये बात आज तक मेरे गले से तो एटलीस्ट नहीं उतरी है। इवन उसे अपने सूट्स को बनाने और अपग्रेड करने में सालों की रिसर्च और मेहनत लगी है। पहले उसने नॉर्मल सूट्स बनाए, इतनी सारी प्रोटोटाइपिंग करी, बाद में फिर वो नैनोटेक पर आ गया। तो भाई ये तो फिर टाइम ट्रैवल है ना, यूनिवर्स का सबसे हार्ड इन्वेंशन, यूनिवर्स का सबसे बड़ा राज। जीनियस है टोनी, अगेन मैं फिर से कह रहा हूँ वो सुपर जीनियस है। बट यार आई मीन ईमानदारी से बताओ, थोड़ी सी भी प्रैक्टिकल बात करें अगर, तो तुम्हें अजीब नहीं लगा था जब टोनी ने यूं ही बैठे बैठे बिना किसी फॉर्मल रिसर्च के टाइम ट्रैवल इन्वेंट कर लिया? सो ये मेरी जस्ट एक थ्योरी है कि ये जो टाइम ट्रैवल इन्वेंट कर रहा है ये बाहर से तो टोनी है, बट एक्चुअल में इस टाइम इसके अंदर डूम मौजूद है, जो दूसरे यूनिवर्स से ड्रीम वॉकिंग करके टोनी की बॉडी में आ गया है एंड टोनी को टाइम ट्रैवल का सारा डेटा बता दिया, जिससे टोनी ने एक बार में टाइम ट्रैवल इन्वेंट करके दे दिया। मतलब सोचो यार, जस्ट सोचो एक सेकंड के लिए, मेरे कहने पर बस ये सोचो कि क्या टोनी से एक बार भी गलती ना होती? इतनी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, इतना कुछ, इतने सारे पैराडॉक्स, कहीं कोई एक फैक्टर तो गड़बड़ करता ना। कैप्टन और स्कॉट ने जब टोनी से टाइम ट्रैवल इन्वेंट करने को कहा तो टोनी ने उनसे कहा कि ये इम्पॉसिबल है। Time heist? Yeah, time heist. Of course. Why didn't we think of this before? Oh, because it's laughable? Because it's a pipe dream? The stones are in the past. और उनसे इम्पॉसिबल बताने के कुछ ही सेकंड्स बाद उसने इसे इन्वेंट कर भी लिया। भाई मतलब सीरियसली यार, सोचने वाली बात तो देखो है। और एक बार टोनी ने सिमुलेशन में डूम की प्लांट की हुई सारी राइट वैल्यूज डाली एंड उसका मॉडल एक बार में सक्सेसफुल हो गया। बट अब अगला सवाल ये है कि चलो मान भी लेते हैं कि डूम ने ही टोनी से टाइम ट्रैवल इन्वेंट कराया, बट क्यों कराया?
क्यों दूसरे यूनिवर्स का डूम 616 के एवेंजर्स की मदद करेगा, वो भी थानोस के अगेंस्ट। तो बस यहीं पर तो सबसे बड़ा ट्विस्ट है गाइस। मान लो कि अगर टोनी टाइम ट्रैवल इन्वेंट ना कर पाता, मान लो एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स होते ही ना, और हमारे हीरोज जो थानोस के स्नैप से ब्लिप में मारे गए थे वो मरे ही रहते, जिंदा ना होते, तो क्या सीन होता। लेकिन टाइम ट्रैवल हुआ, एवेंजर्स ने टाइम के साथ छेड़छाड़ करी, एक नहीं कई बार करी। वो पास्ट में न्यूयॉर्क गए, वहां से फिर और पास्ट में गए, लास्ट में कैप्टन फिर से स्टोन्स को रखने और पैगी के साथ गुलछर्रे उड़ाने गए। मतलब बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जो नहीं होने चाहिए थे, जिसके चलते बहुत सारी अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट हुई ही होंगी। और इन सब का रूट कॉज क्या था? टोनी का टाइम ट्रैवल इन्वेंट करना। अगर टोनी टाइम ट्रैवल इन्वेंट ना करता तो ये सब कुछ ना होता। यानी टाइम ट्रैवल करके अल्टरनेट टाइमलाइंस क्रिएट करके डूम को, अर्थ 616 को मल्टीवर्स के डिस्ट्रक्शन की तरफ ले जाना था। और इस बात का मैं तुम्हें लिटरल प्रूफ दे सकता हूँ। वो प्रूफ है लोकी। एवेंजर्स ने टाइम ट्रैवल किया, इसी वजह से लोकी टेसरैक्ट लेकर भागा और बन गई ना एक अल्टरनेट टाइमलाइन, जिसमें लोकी टीवी गया, कैंग से मिला और गॉड ऑफ स्टोरीज बन गया। मतलब एक टोटली डिफरेंट टाइमलाइन क्रिएट हो गई। तो सिर्फ एक टाइम ट्रैवल से इतना बड़ा चेंज पूरे मल्टीवर्स में हो सकता है। तो सोचो एंड गेम में एवेंजर्स ने कितना ज्यादा टाइम ट्रैवल किया है और उसकी वजह से मल्टीवर्स में कितना ज्यादा केओस फैला होगा। बस फर्क ये है गाइस कि वो केओस अब धीरे धीरे हमारे सामने आ रहा है। वो हमें अभी तक पूरी तरह से दिखा नहीं है बैकग्राउंड में, लेकिन वो सब चल रहा है। इसीलिए हमें लगा कि हाँ भाई सब कुछ ठीक है, कुछ नहीं हुआ। लोकी वाला इवेंट हमें दिखा दिया गया तो वो हमें पता है। बाकी जितनी भी अलग चीजें हुई होंगी इस टाइम ट्रैवल स्टफ के चलते वो हमें दिखाई नहीं गई, तो हमें पता ही नहीं है। बट वो एंड गेम मूवी थी जिसमें मल्टीवर्स की चिंगारी उठी थी, जो आज आग बनकर टाइमलाइंस के जंगल में फैल चुकी है और उसे जला रही है। और ये सब डूम का ही प्लान था। वो जानता था कि 616 के एवेंजर्स अगर टाइम ट्रैवल डिस्कवर कर लें तो वो हाफ यूनिवर्स को वापस लाने के लिए टाइम ट्रैवल की बेवकूफी जरूर करेंगे। और उन्हें ये पता ही नहीं होगा कि वो ना सिर्फ अपने यूनिवर्स को बल्कि पूरे मल्टीवर्स को खतरे में डाल रहे हैं टाइम ट्रैवल करके। और एंड गेम की इसी कलाकारी की ही वजह से अर्थ 616 में इनकर्जन्स हुए हैं। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि डूम ने 616 को ही क्यों चुना, वेल obviously because 616 is the sacred timeline, 616 is special। इवन टीवी भी 616 को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। सारे मेजर मल्टीवर्सल इवेंट्स 616 से ही जुड़े हुए रहते हैं, इसीलिए डूम ने 616 के एवेंजर्स को चुना। प्लस एक और इसका बड़ा रीजन ये भी हो सकता है कि 616 में डूम के ही चेहरे वाला टोनी स्टार्क एग्जिस्ट करता है। दूसरे यूनिवर्स में लाइक मान लो 838 जिसे हमने मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में देखा था, उसमें क्या पता आयरन मैन कोई और ही बंदा हो, मे बी टॉम क्रूज का सुपीरियर आयरन मैन हो उसमें, मतलब दोनों की शक्ल अलग। बट 616 में आयरन मैन आरडीजे ही थे और डूम भी आरडीजे ही है, इसीलिए डूम की नजर इस पर थी। यानी इन्फिनिटी सागा में हुए सारे के सारे मेजर इवेंट्स के पीछे डूम का मास्टर प्लान था। और अगेन मैं ये नहीं कह रहा हूं कि एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा, टेक दिस एज अ थ्योरी, इसे ऑनेस्टली एक थ्योरी मानकर चलो। बट जितने भी वैलिड पॉइंट्स थे इस थ्योरी के पीछे वो मैंने तुम्हारे सामने रख दिए। डूम को बनना है गॉड एम्पायर डूम एंड उसे मल्टीवर्स नहीं चाहिए, उसे चाहिए मल्टीवर्स का डिस्ट्रक्शन एंड अपना खुद का बैटल वर्ल्ड, जिसके लिए मल्टीवर्स का डिस्ट्रॉय होना जरूरी है। एंड अब एग्जैक्टली यही होने जा रहा है। वो एक पॉइंट पर जरूर से मल्टीवर्स को बचाना चाहता था, बट उसे भी ये पता चल गया कि मल्टीवर्स को बचाया नहीं जा सकता। तो उसके दिमाग में अब ये है कि जितना हो सके हर एक यूनिवर्स का थोड़ा थोड़ा हिस्सा निकाल लिया जाए, उससे बैटल वर्ल्ड क्रिएट कर दिया जाए और उस पर फिर मैं राज करूं। और देखो यार पूरा का पूरा जो टाइम ट्रैवल वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये एक पैराडॉक्स ही है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं आज टाइम मशीन बना लूं और पास्ट में जाकर अपने यंगर सेल्फ को, यानी जब मैं अराउंड 15 साल का हूं मान लो, उस हिमांशु को ये टाइम मशीन दे दूं, तो इसका मतलब ये हुआ ना कि जब मैं 15 साल का होऊंगा तो मुझे टाइम मशीन अपने आप ही तभी मिल जाएगी, वो भी बिना इन्वेंट किए। यानी फिर 15 की एज में मुझे टाइम मशीन इन्वेंट करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और मुझे टाइम मशीन मिल भी जाएगी। यानी हिमांशु को 15 की एज में टाइम मशीन बिना बनाए ही मिल गई, यानी टाइम मशीन को बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, फिर भी टाइम मशीन बन गई। तो भाई ये जो टाइम ट्रैवल स्टफ है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है, हमेशा से रहा है। मुझे टाइम ट्रैवल वाली मूवीज और शोज बहुत बहुत अच्छे लगते हैं। फॉर एग्जांपल डार्क को ले लो, तो क्या एवेंजर्स ने जब एंड गेम में बैक टू बैक टाइम ट्रैवल किया था तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस नहीं हुए होंगे? जरूर होंगे। और अब वही कॉन्सिक्वेंसेस ही एवेंजर्स डूम्सडे में हमारे सामने आने वाले हैं। इवन हमारे सामने धीरे धीरे आना शुरू हो चुके हैं। सो गाइस, तुम्हारे अब इस थ्योरी के बारे में जो भी थॉट्स हैं वो मुझे ऑनेस्टली कमेंट करके बताओ, मुझे देखने हैं। इसके अलावा वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे जरूर से लाइक कर देना, चैनल को सब करके नोटिफिकेशंस कॉल पर डालना भूलना मत, ताकि आने वाली लेटेस्ट MCU अपडेट सबसे पहले मिले तुम्हें। सो गाइस, बी सेफ, अपना ख्याल रखिए आप। मेरा नाम है हिमांशु एंड एज ऑलवेज आई विल सी यू इन नेक्स्ट वन।